राजस्थान के बागीपुरा गांव में सेठ धनी राव रहता था। सेठ बधाई, लालची और क्रूर स्वभाव का था। सेठ धनी राव के पास बहुत जमीन थी, लेकिन बारिश की कमी के कारण फसल खराब हो गई थी। इस आर्थिक तंगी और तनाव के माहौल में घर पर उनकी पत्नी बिंदु उनके साथ बैठी थी। धनीराम एक शाम दूसरे गांव जा रहा था। तभी रास्ते में सन्नाटे के बीच उसे झाड़ियों से एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। पहले तो वह घबराया, लेकिन अपनी जिज्ञासा और हिम्मत के चलते वह आवाज की दिशा में भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा जानवर मुसीबत में फंसा था। जब शेर गधे को खाने ही वाला था, तब धनीराम ने झाड़ियों से डंडा लेकर निडरता से शेर का पीछा किया और उसे डराकर भगा दिया, जिससे गधे की जान बच गई, जिसने अपनी हिम्मत से एक लाचार गधे को शेर के मुंह से बचाया। या शेर से बचाने के लिए तारों बहुत बहुत धन्यवाद। धनीराम मनी मन सोचने लगा, अरे ये क्या, बोलने वालों गधों, डाकिनी तो घनी देखी है, परंतु बोलने वालों गधों पहली बार देख रहा हूँ। सुन भाया, तने मारी जान बचाई है। मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। यहाँ से सिद्धो चाल्यो जा, एक पेड़ के नीचे एक जादुई पोटली मिलेगी। पोटली का उपयोग करने से तू जितना धन मांगे को उतना धन तुझे मिलेगा। परंतु मेरी एक बात याद रखना भाया, धन का गलत इस्तेमाल ना कर तो। अरे या क्या, गधों गायब हो गए हो? इतनी स्पीड तो 4G एयरटेल में भी नहीं मिलती। तभी धनी राव पेड़ के पास जाने लगा। धनी राव थका हुआ लेकिन उत्सुक होकर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पत्तों के बीच एक अजीब सी चमक देखकर उसने हाथ बढ़ाया और उसे एक पुरानी जादुई पोटली मिली, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। वह चकित था कि यह पोटली यहाँ कैसे आई। धनी राव ने जादुई पोटली से अपनी इच्छा मांगी और वह धन की बारिश होने लगी। धनीराम जादुई पोटली पाकर बहुत खुश था। उसके मन में अमीरी के सपने तैर रहे थे। वह जल्दी से घर पहुंचकर यह देखना चाहता था कि पोटली में क्या जादू छिपा है और वह अब अमीर बन जाएगा। और धनीराम बोला, अरे भाया, मैं तो अमीर हो गया। धनी राव घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, ये देख मैं केल आया हूँ। के उठा के ले आए, इसका मैं क्या करूं? अच्छा, ऐसी बातें हैं तो मैं कुछ मांगती हूँ। जादुई पोटली मुझे खाना दो। अरे भाग्यवान, ये मामूली पोटली नहीं है, ये जादुई पोटली है।
एक दिन धनीराम अपने घर के आंगन में बैठा था और तभी उसका नौकर बिरजू वह आया और अपने बाप की बीमारी के लिए पैसे मालिक, मांगने लगा। मेरा बाप बीमार है, मुझे रुपयों की जरूरत है, कुछ रुपए उधार दे दीजिए मालिक। धनीराम गुस्से में आकर बोला, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। चल चल निकल यहाँ से, 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुझे। तभी एक रात धनीराम ने जादुई पोटली से पैसे मांगे, परंतु जादुई पोटली ने एक राक्षस प्रकट किया। धनीराम बहुत घबराकर नीचे गिर गया और राक्षस उसे पीटने लगा। दूसरी तरफ बिरजू अपने घर की ओर जा रहा था। तभी खुद जादुई पोटली उसके पास आकर उसे धन देने लगी और बिरजू की गरीबी दूर हुई। बिरजू द्वारा जादुई पोटली का उपयोग निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया गया। इस पोटली से निकले भोजन, वस्त्र और धन से उसने गांव के निर्धन लोगों की गरीबी दूर की और उनकी समस्याओं का समाधान किया।